सं- संक्षिप्त पद्म पुराण, संक्षिप्त नारद पुराण, पूर्व भाग तृतीय पाद। शुकाकिंत शुकाकिंता, शोक से, शोक के चिन्ह से युक्त। शुकाकिंता, शुक के चिन्ह से युक्त। कृष्णा, अरे ये हटो हितेश। संक्षिप्त नारद पुराण, पूर्व भाग तृतीय पाद। शुकाकांकिता, शुक के चिन्ह से युक्त। कृष्णानाहार पाका, श्री कृष्ण को भोजन कराने के लिए भांति भांति की रसोई तैयार करने वाली। वृंदा कुंज विहारिणी, वृंदावन के कुंज में विचरने वाली। कृष्ण प्रबोधनकारी, कृष्ण को शयन से जगाने वाली। कृष्ण शेषान भोजनी, श्री कृष्ण के आरोग्य से बचे हुए प्रसाद रूप अन्न को ग्रहण करने वाली। पद्म केसर मध्यस्था, कमल केसरों के मध्य में विराजमान। संगीतांग संगीतागम वेदनी, संगीत शास्त्र को जानने वाली। कोटि कल्पांत भ्रूभंगा, अपने भ्रूभंग मात्र से करोड़ों कल्पों का अंत करने वाली। अप्राप्त प्रलया, कभी प्रलय को प्राप्त न होने वाली। अच्युता, अपनी महिमा से कभी विचलित न होने वाली। सर्व सत्व निधि, पूर्ण सत्व गुण की निधि। पद्म शंखादिनी, पद्म शंखादि निधि सेवती, पद्म शंख आदि निधियों से सेवित। अणिमा अणिमादि गुणेश्वर्या, अणिमा आदि अष्टविध गुणों के ऐश्वर्यों से युक्त। वेद वृद्ध मोहिनी, वेद वृद्ध विमोहिनी, वेद समुदाय को मोहित करने वाली। सर्वानंद प्रदा, सबको आनंद प्रद देने वाली। सर्वा सर्व स्वरूपा, स्वर्ण ललती का कृति ही, स्वर्णमयी लता के समान आकृति वाली। कृष्णा भी सार संकेत, श्री कृष्ण से मिलने के लिए संकेत स्थान में स्थित। मालिनी, माला से अलंकृत। नृत्य पंडिता, नृत्य कला में विदुषी। गोपी सिंधु सका शपाया, गोपी समुदाय रूपी सिंधु में प्राप्त होने वाली। गोप मंड पशोभिनी, वृषभानु गोप के मंडप में शोभा पाने वाली। श्री कृष्ण प्रतिदा, श्री कृष्ण के प्रेम को प्रदान करने वाली। भीता, श्री कृष्ण के वियोग के भय से भीत। प्रत्यंग पुलंकाचिता, प्रत्येक अंग से अंग में श्री कृष्ण प्रेम जनित रोमांच से युक्त। श्री कृष्ण लीलांग नरता, श्री कृष्ण का स्पर्श करने में तत्पर। गोविंद विरहा क्षमा, श्री कृष्ण का वियोग सहन करने में असमर्थ। अनंत गुण संपन्ना, अनंत गुणों से युक्त। कृष्ण कीर्तन लालसा, श्री कृष्ण के नाम और गुणों के कीर्तन करने की रुचि वाली। बीज त्रयमयी मूर्ति, श्रीम ह्रीम क्लीम, इन तीन बीजों से संयुक्त रूप वाली। कृष्णानुग्रह वांछनी, श्री कृष्ण के अनुग्रह को चाहने वाली। विमला दिनेशप्या, विमला उत्कर्षणी आदि सखियों द्वारा सेव्य। ललिता धीरचिता, ललिता आदि सखियों से पूजित। सती, उत्तमशील और सदाचार से संपन्न। पद्म वृंद स्थिता, कमल वन में निवास करने वाली। अष्टा, हर्ष से युक्त। त्रिपुरा परि सेविता, त्रिपुर सुंदरी के द्वारा सेवित। वृंदावत्या चरिता, वृंदावती देवी के द्वारा पूजित। श्रद्धा, श्रद्धा स्वरूपा। दुर्गेया, बुद्धि की
पहुंच से परे, भक्त वल्लभा, भक्त प्रिया, दुर्लभा, दुष्प्राप्य, सांद्र सौख्यात्मा, घनीभूत सुख स्वरूपा, श्रेया हेतु, कल्याण की प्राप्ति में हेतु, सुभोगदा, मुक्ति प्रद भोग देने वाली, सारंगा, श्री कृष्ण की प्यासी चातकी, शारदा सरस्वती स्वरूपा, बोधा, ज्ञानमयी, सद वृंदावन चारणी, सुंदर वन वृंदावन में विचरने वाली, ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद स्वरूपा, चिदानंद, चिदानंदमयी, ध्यानानंद, श्री कृष्ण ध्यान जनित आनंद में मग्न, अर्धमात्रिका, अर्धमात्रा स्वरूपा, गंधर्वा, मान गंधर्वा, गान विद्या में प्रवीण, सुरतज्ञा, सूरत कला को जानने वाली, गोविंद प्राण संगमा, गोविंद के साथ एक प्राण होकर रहने वाली, कृष्णा भूषणा, कृष्णांग भूषणा, श्री कृष्ण के अंगों को विभूषित करने वाली, रत्न भूषणा, रत्न में आभूषण धारण करने वाली, स्वर्ण भूषिता, सोने के आभूषणों से विभूषित, श्री कृष्ण हृदयासवा, श्री कृष्ण हृदय वासा, श्री कृष्ण के हृदय मंदिर में निवास करने वाली, मुक्ता, मुक्ता कनक नासिका, नासिका में मुक्ता युक्त स्वर्ण के आभूषण धारण करने वाली, सदंग, सदंगणा, सदंगण युक्ता, हाथों में सुंदर रत्न जड़ित कंगन पहनने वाली, श्रीमणि लगिरी स्थिता, शोभाशाली, नीलाचल पर विराजमान, स्वर्ण नुपुर संपना, सोने के नुपुरों से सुशोभित, स्वर्ण किंकणी मंडिता, स्वर्ण की किंकणी करधनी से अलंकृत, अशेष रास कुतुका, महाराज के लिए उत्कंठित रहने वाली, रंभूरा, रंभोरु, केले के समान जंघा वाली, तनु मध्यमा, क्षीण कटी वाली, पराकृति, सर्वोत्कृष्ट आकृति वाली, परानंदा, परमानंद स्वरूपा, पर स्वर्ग विहारिणी, स्वर्ग से भी परे गौलोक धाम में विहार करने वाली, प्रसन्न कबरी, वेणी में फूलों के हार गुथने वाली, चित्रा, विचित्र शोभामयी, महा सिंदूर सिंदूरी, उत्तम सिंदूर से अति सुंदर प्रतीत होने वाली, केशोर वैस्वा वैस्वा, किशोर अवस्था से युक्त, बाला, मुग्धा, प्रमदा, कुलशेखरा, रमणी, कुल शिरोमणि, कृष्णधरा, साधु सुधा स्वादा, श्री कृष्ण नाम रूपी सुधा का अक्षरों के अधरों के द्वारा नित्य आस्वादन करने वाली, श्यामा, प्रेम विनोदिनी, श्री कृष्ण प्रेम से ही मनोरंजन करने वाली, शिखी, पिच्छल सचूड़ा, मयूर पंख से सुशोभित केशों वाली, स्वर्ण चंपक भूषिता, स्वर्ण चंपा के आभूषणों से विभूषित, कुंकल, माल मालत, कस्तूरी मंडिता, रोली, महावर और कस्तूरी के श्रृंगार से सुशोभित, अपराजिता, कभी परास न होने वाली, हेम हारा विंता, स्वर्ण के हार से अलंकृत, पुष्पहारण्या, पुष्पमाला से मंडित, रसवती, प्रेम रसमयी, माधुर्य मधुरा, माधुर्य भाव के कारण, माधुर्य भाव के कारण मधुर, पद्मा, पद्मा नाम से प्रसिद्ध, पद्महस्ता, हाथ में कमल धारण करने वाली, सुविश्रुता, अति विख्यात, भ्रू भंगा, भृंग को दंड कटाक्ष स्वर संधिनी, श्री कृष्ण के प्रति तिरछी बोह रूपी सदृढ़ धनुष पर कटाक्ष रूपी बाणों का संधान करने वाली, शेष देवशिरा स्था,
शेष जी के मस्तक पर पृथ्वी के रूप में स्थित नित्य स्थल विहारिणी, नित्य लीला स्थलियों में विचरने वाली, कारुण्य जल मध्यस्था, करुणा रूपी जल राशि के मध्य विराजमान, नित्यात्मा, नित्यात्मा, नित्यात्मता, सदा प्रेम में मतवाली, अधिरोहिणी, उन्नति की साधन रूपा, अष्ट भाषावती, 8 भाषाओं को जानने वाली, अष्टनायिका, ललिता आदि 8 सखियों की स्वामिनी, लक्षणावंता, लक्षणाविनीता, उत्तम लक्षणों से युक्त, सुनीतिज्ञा, अच्छी नीतियों को जानने वाली, श्रुतिज्ञा, श्रुति को जानने वाली, सर्वज्ञा, सब कुछ जानने वाली, दुख हारणी, दुखों को हरण करने वाली, रजोगुणेश्वरी, रजोगुण की स्वामिनी, शरस चंद्र निभानना, शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति मनोहर मुख वाली, केतु कुसुमा भासा, केतकी के पुष्प की सी आभा वाली, सदा सिंधु वन स्थिता, सदा सिंधु वन में रहने वाली, हेम पुष्पाधिकारा, स्वर्ण पुष्प से अधिक कमनीय हाथ हाथ वाली, पंच शक्तिमयी, पंच विघ्न शक्ति से संपन्न, हिता हितकारिणी, स्तन कुंभी, कुंभ के समान स्तन वाली, अरण्या, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से संयुक्त, क्षिणा पुण्या, पाप रहिता, यशस्विनी, कीर्तिमती, वैराज सूर्य जननी, विराट ब्रह्मांड के प्रकाशक सूर्य को जन्म देने वाली, शिशा, श्रीषा, लक्ष्मी की सी स्वामिनी, लक्ष्मी, श्रीषा, लक्ष्मी की भी स्वामिनी, भुवन मोहिनी, संपूर्ण भुवनों को मोहित करने वाली, महाशुभा, परम शोभाशालिनी, महामाया, महामाया स्वरूपी, महामाया स्वरूपा, महाकांति, अनंत कांति से सुशोभित, महास्मृति, महती स्मरण शक्ति स्वरूपा, महामोहा, महामोहा, महामोहमयी, महाविद्या, भगवत प्राप्ति करने कराने वाली श्रेष्ठ विद्या, महाकीर्ति, विशाल कीर्ति वाली, महारथी, अत्यंत अत्यंत अनुराग स्वरूपा, महाधैर्या, अत्यंत धीर स्वभाव वाली, महावीर्या, महान पराक्रम से संपन्न, महाशक्ति, महाशक्ति, महाघृति, परम प्रकाशपति, महागौरी, अत्यंत गौर वर्ण वाली, महासंपत, परम संपत्ति रूपा, महाभोग, महाभोग विलासनी, महान भोग विलास से युक्त, समया, अत्यंत निकटवर्तनी, भक्तिदा, भक्ति देने वाली, अशोका, शोक रहित, वत्सल्य, वात्सल्य रसदायिनी, वात्सल्य रस देने वाली, सुहृदय, भक्ति प्रदा, सुहृदय जनों को भक्ति देने वाली, स्वच्छा, निर्मल, माधुर्य रस वर्षिणी, माधुर्य रस की वर्षा करने वाली, भाव भक्ति प्रभा प्रदा, भाव भक्ति प्रदान करने वाली, शुद्ध प्रेम भक्ति विदायिनी, शुभ शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति का विधान करने वाली, गोप रामा, गोप कुल की रमणी, अभिरामा, सर्व सुंदरी, क्रीड़ा रामा, श्याम सुंदर के साथ लीला में रत रहने वाली, परेश्वरी, परमेश्वरी, परमेश्वरी, नित्यात्मा, नित्य रमा, नित्य वस्तुओं में रमण करने वाली, अंतरात्मा, आत्मा में रमण करने वाली, कृष्णामा, श्री कृष्ण के चिंतन में रमण करने वाली, रमेश्वरी, लक्ष्मी की अधीश्वरी, एकानेक जगत याप्ता, एक होकर भी अनेक रूप में जगत में व्याप्त,
विश्व लीला प्रकाशिनी, संपूर्ण विश्व के रूप में ब्रह्म लीला को प्रकाशित करने वाली। सरस सरस्वती शाह, सरस्वती की स्वामिनी। दुर्गेशा, दुर्गा की स्वामिनी। जगदीशा, जगत की स्वामिनी। जगदिंदा, संसार को रचने वाली। विष्णु, वंश वंश विना निवासा, वैष्णव, वंश में निवास करने वाली। वैष्णव वंश समृद्धवा, वैष्णव वंश में प्रकट हुई। विष्णु वंश स्तुता, वैष्णव कुल के द्वारा स्तुत। कृति, स्वतंत्र कर्तव्य शक्ति से संपन्न, सदा विष्णु वंशावनी, सदा वैष्णव कुल की रक्षा करने वाली। आरामस्था, उपवन में रहने वाली। वनस्था, वृंदावन में निवास करने वाली। सूर्य पूज्व गाहिनी, यमुना में स्नान करने वाली। सूर्य पुत्र गाहिनी, यमुना में स्नान करने वाली। प्रीतिस्था, प्रेम में निवास करने वाली। नित्यंतरस्था, नित्य यंत्र में स्थित रहने वाली। गोलकस्था, गोलोक धाम में स्थित। विभूति धा, ऐश्वर्य देने वाली। स्वानुभूति स्वानुभूति स्थिता, केवल अपनी अनुभूति में प्रकट होने वाली। अव्यक्ता, अव्यक्त स्वरूपा, सर्वलोक निवासिनी, संपूर्ण लोकों में निवास करने वाली। अमृता, अमृत स्वरूपा। अद्भुता, अद्भुत रूप और भाव से संपन्न। श्रीमन नारायण, नारायण समिरिता, लक्ष्मी सहित भगवान नारायण के द्वारा स्तुत। अक्षरा, अक्षर स्वरूपा। कुटस्था, एक रस परमात्मा स्वरूपा। महापुरुष संभवा, महापुरुषों को प्रकट करने वाली। औदार्य भाव साध्या, औदार्यपूर्ण भक्ति भाव से प्राप्त होने वाली। स्थूल सूक्ष्माति रूपणी, स्थूल सूक्ष्म से विलक्षण चिदानंदमयी स्वरूप वाली। शीर्ष पुष्प मृदुला, सिरस के फूलों से भी अधिक कोमल। आंग्ये मुकुर प्रभा, गांगे मुकुल प्रभा, गंगा जल एवं दर्पण के समान निर्मल कांति वाली। नीलोत्पल जिताक्षी, कजरारे नेत्रों की शोभा से नील कमल को परास्त करने वाली। सदरत्न कबरान्विता, सुंदर रत्नों से अलंकृत चोटी वाली। प्रेम पर्यक निलया, प्रेम रूपी पर्यंक पर शयन करने वाली। तेजो मंडल मध्यगा, तेज पुंज के भीतर विराजमान। कृष्णांग गोपना भेदा, श्री कृष्ण के अंगों को छिपाने के लिए उनसे अभिन्न रूप में स्थित। लीला वर्ण नायिका, विभिन्न लीलाओं को स्वीकार करने वाली प्रधान नायिका। सुधा सिंधु मूल्यासा, मूललासा, प्रेम सुधा के समुद्र को सुमलसित करने वाली। अमृत स्यंधा विधायनी, अमृत रस का स्तोत्र बहाने वाली। कृष्ण चिता, अपना चित्त श्री कृष्ण को समर्पित कर देने वाली। रास चिता, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए रास में मन लगाने वाली। प्रेम चिता, श्री कृष्ण प्रेम में मन को निमग्न रखने वाली। हरि प्रिया, श्री कृष्ण की प्रियसी। अचिंतन गुणग्रामा, अचिंत्य गुण समुदाय वाली। कृष्ण लीला, श्री कृष्ण लीला स्वरूपा। मलापहा, मन की मलिनता एवं पाप ताप को दो बहाने वाली। राज सिंधु शांका, रास रूपी समुद्र को उलसित करने के लिए पूर्ण चंद्रमा की भांति प्रकाशित।
रास मंडल मंडनी, अपनी उपस्थिति से रास मंडल की अत्यंत शोभा बढ़ाने वाली। नतव्रता, विनम्र स्वभाव वाली। श्री हरि श्री हरि इच्छा सुमूर्ति, श्री कृष्ण इच्छा की सुंदर मूर्ति, श्री हरि इच्छा स्मूर्ति। सुर वंदिता, देवताओं द्वारा वंदित। गोपी चूड़ामणि, गोपांगना शिरोमणि। गोपी गणया, गोपियों के समुदाय द्वारा स्तुत। विराजाधिका, गोलोक में विरजा से अधिक सम्मानित पद पर स्थित। गोप प्रेष्ठा, गोपाल श्याम सुंदर की प्रियतमा। गोप कन्या, वृषभानु गोप की पुत्री। गोप नारी, गोप की वधू। सुगोपिका, श्रेष्ठ गोपी। गोपधामा, गोलोक धाम में विराजमान। सुधा सुदामा लंबा, सुदामा गोप के प्रति मात्र स्नेह रखने वाली। गोपाली, गोपी। गोप मोहिनी, गोपाल श्री कृष्ण को मोहने वाली। गोपभूषा, गोपाल श्याम सुंदर ही जिनके आभूषण हैं। कृष्ण भूषा, श्री कृष्ण को विभूषित करने वाली। श्री वृंदावन चंद्रिका, श्री वृंदावन की चांदनी। वीणा दिघोष निरता, वीणा आदि को बजाने में संलग्न। रासोत्सव विकासनी, रासोत्सव का विकास करने वाली। कृष्ण चेष्टा, श्री कृष्ण के अनुरूप चेष्टा करने वाली। अपरिज्ञाता, पहचान से न पहचान में न आने वाली। कोटि कंदर्प मोहिनी, करोड़ों काम देवों को मोहित करने वाली। श्री कृष्ण गुण गानांगना, श्री कृष्ण के गुणों का गान करने में तत्पर। देव सुंदरी मोहिनी, देव सुंदरियों को मोहने वाली। कृष्ण चंद्र मोहनज्ञा, श्री कृष्ण चंद्र के मनोभाव को जानने वाली। कृष्ण देव सहोदरी, योग माया रूप से श्री यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होने वाली। कृष्णा विलक्षणी, श्री कृष्ण मिलन की इच्छा रखने वाली। कृष्ण प्रेमानुग्रह वांछनी, श्री कृष्ण के प्रेम और अनुग्रह को चाहने वाली। शेमा, शेम स्वरूपा, मधु रालापा, मीठे वचन बोलने वाली। भ्रुवो माया, बोहों से माया को प्रकट करने वाली। सुभद्रिका, परम कृष्ण कल्याणमयी। प्रकृति, श्री कृष्ण की स्वरूप भूता, हृदयनी शक्ति। परमानंदा, परमानंद स्वरूपा, निप द्रुम कल स्थिता, कदम्ब वृक्ष के नीचे खड़ी होने वाली। कृपा कटाक्षा, कृपा पूर्ण कटाक्ष वाली। बिंभूषणी, बिल्व फल के समान लाल होंठ वाली। रंभा, सर्वाधिक सुंदरी होने के कारण रंभा नाम से प्रसिद्ध। चारु नितंबनी, मनोहर नितंब वाली। स्मर, केली निधाना, प्रेम लीला की निधि। गणतांगड़ा मंडिता, कपोलों पर कर्ण भूषणों से अलंकृत। हेमाद्री का हेमाद्री कांति रुचिरा, स्वर्णगिरी मेरु की कांति के समान सुनहरी कांति से सुशोभित। परम सुंदरी। प्रेमाडया, प्रेम से परिपूर्ण। मद मंथरा, प्रेम मद से मंद गति वाली। कृष्णा चिंता, श्री कृष्ण का चिंतन करने वाली। प्रेम चिंता, श्री कृष्ण प्रेम का चिंतन करने वाली। रति चिंता, श्री कृष्ण रति का चिंतन करने वाली। कृष्णदा,
श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली रास चिंता, श्री कृष्ण के साथ रास का चिंतन करने वाली भाव चिंता, प्रेम भाव का चिंतन करने वाली शुद्ध चिंता, विशुद्ध चिंतन वाली महारसा, अतैषा प्रेम स्वरूपा, कृष्ण दृष्टि त्रुटि युगा, श्री कृष्ण को देखे बिना क्षण भर के विलंब को भी एक युग के समान मानने वाली, दृष्टि पक्षाम विनिदिंदिता, श्री कृष्ण का दर्शन करते समय बाधा देने वाली आंख की पलकों की निंदा करने वाली, कंदर्प जननी, कामदेव को जन्म देने वाली, मुखिया सर्व प्रधाना, वैकुंठ गति दायिनी, वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराने वाली, रस भावा, रास मंडल में आविर्भूत होने वाली, प्रिया शिलिष्टा, प्रियतम श्याम सुंदर के द्वारा आशिलिष्ट, प्रेषणा, श्री कृष्ण की प्रियसी, प्रथम नायिका, श्री कृष्ण की प्रधान नायिका, शुद्धा, शुद्ध स्वरूपा, सुधा देहिनी, प्रेमामृतमय शरीर वाली श्री रामा, लक्ष्मी के समान सुंदर रस मंजरी, श्री कृष्ण प्रेम रस को प्रकट करने के लिए मंजरी के समान सुप्रभावा, उत्तम प्रभाव से युक्त, शुभाचारा, शुभ आचरण वाली, सर्व दिन सर्वदी नर्मदा का, गंगा और नर्मदा की जननी, सर्व नदी नर्मदा अंबिका, गंगा और नर्मदा की जननी, गोमती चंद्र भोगण्या, गोमती और चंद्रभागा के द्वारा सत्वनीय, सूर्युताम पूर्णी सुह, सरयू तथा ताम्रवर्णी नदी को प्रकट करने वाली, निष्कल निष्कल चरित्रा, कलंक शून्य चरित्र वाली, निर्गुणा, गुणातीत, निरंजना, निर्मल स्वरूपा, नारद, यह राधा कृष्ण युगल रूप भगवान का सहस्त्र नाम स्तोत्र है। इसका प्रयत्न पूर्वक पाठ करना चाहिए। यह वृंदावन के रस की प्राप्ति कराने वाला है। बड़े से बड़े पापों को शांत कर देता है। अभिलक्षित भोगों को देने वाला महान साधन है। यह राधा माधव की भक्ति देने वाला है, जिनकी मेधा शक्ति कभी कुंठित नहीं होती तथा जो श्री राधा प्रेम रूपी सुधा सिंधु में नित्य विहार सतत अवगाहन करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। श्री राधा देवी संसार की सृष्टि करती है, वे ही जगत के पालन में तत्पर रहती है और वे ही अंत काल में जागृत जगत का संहार करने वाली है। वे सबकी अधीश्वरी तथा सबकी जननी है। मुनीश्वर मुनीश्वर वह यह उन्हीं श्री राधा कृष्ण का सहस्त्र नाम मैंने तुम्हें बताया है। यह दिव्य सहस्त्र नाम भोग और मोक्ष देने वाला है। नारद पुराण पूर्व भाग अध्याय 82, तृतीय पाद संपूर्ण। चतुर्थ पाद, नारद सनातन संवाद, ब्रह्मा जी का मरीचि को ब्रह्म पुराण की अनुक्रमणी का तथा उसके पाठ श्रवण एवं दान का फल बताना। देवऋषि नारद विनीत भाव से सनातन जी को प्रणाम करके बोले, ब्राह्मण, आप पुराण वेत्ताओं में श्रेष्ठ और ज्ञान विज्ञान में तत्पर हैं, अतः मुझे पुराणों के विभाग का पूर्ण रूप से परिचय कराइए, जिसके श्रवण करने पर सब कुछ सुन लिया जाता है, जिसका ज्ञान होने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है और जिसे कर लेने पर सब कुछ हो किया हुआ हो जाता है। पुराणों के स्वाध्याय से वर्णों और आश्रमों के
आचार धर्म का साक्षात्कार हो जाता है। प्रभु, पुराण कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है और उनके श्लोकों का मान क्या है? उन पुराणों में कौन कौन से आख्यान वर्णित हैं, यह सब मुझे बताइए। चारों वर्णों से संबंध रखने वाली नाना प्रकार के व्रत आदि की कथाएं भी कहिए। सृष्टि कर्म से विभिन्न वंशों में उत्पन्न हुए सत्पुरुषों की जीवन कथा को भी भली भांति प्रकाशित कीजिए, क्योंकि भगवान आपसे अधिक दूसरा कोई पौराणिक व्याख्यानों का जानकार नहीं है। इसीलिए सब संदेहों का निराकरण करने वाले पुराणों का आप मुझसे वर्णन कीजिए। सुत जी बोले, ब्राह्मणों, तदंतर नारद जी का वचन सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ सनातन जी एक क्षण भगवान नारायण का ध्यान करके बोले। सनातन जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम्हें बार बार साधुवाद है। पुराणों का उपाख्यान जानने के लिए जो तुम्हें निष्ठा युक्त भक्ति बुद्धि प्राप्त हुई है, वह संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाली है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पुत्र स्नेह से परिपूर्ण चित्त होकर मरीचि आदि ऋषियों से यह इस विषय में जो कुछ कहा था, उसी का तुमसे वर्णन करता हूँ। एक समय ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि ने, जो स्वाध्याय और शास्त्र ज्ञान से संपन्न तथा वेद वेदांगों को प्रकांड वेद वेदांगों के प्रकांड विद्वान थे वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं, अपने पिता लोक सृष्टा ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। दूसरों को मान देने वाले मुनीश्वर प्रणाम के पश्चात उन्होंने भी निर्मल पौराणिक उपाख्यान के विषय में जैसा कि तुम पूछते हो, यही प्रश्न किया। मरीचि ने कहा, भगवान देव देवेश्वर, आप संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति और लय के कारण हैं, सर्वज्ञ, सबका कल्याण करने वाले तथा सबके साक्षी हैं। आपको नमस्कार है पिताजी। मुझे पुराणों के बीज, लक्षण, प्रमाण, वक्ता और श्रोता बताइए। मैं वह सब सुनने को उत्सुक हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स सुनो, मैं पुराणों का संग्रह बतला रहा हूँ, जिसके जान लेने पर चर और अचर सहित संपूर्ण वांग्मय का ज्ञान हो जाता है। मानद, सब कल्पों में एक ही पुराण था, जिसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में था। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का बीज माना गया है। सब शास्त्रों की प्रवृत्ति पुराण से ही हुई है। अतः समय अनुसार लोक में पुराणों का ग्रहण न होता देख परम बुद्धिमान भगवान विष्णु प्रत्येक युग में व्यास रूप से प्रकट होते हैं। वे प्रत्येक द्वापर में 4 लाख श्लोकों के पुराण संग्रह करके उसके 18 विभाग कर देते हैं और भूलोक में उन्हीं का प्रचार करते हैं। आज भी देवलोक में 100 करोड़ श्लोकों का विस्तृत पुराण विद्यमान है। उसी के सार भाग का 4 लाख श्लोकों द्वारा वर्णन किया जाता है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडे पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म विवर्त्य पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुरुम पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण तथा ब्रह्मांड पुराण।
ये 18 पुराण हैं। अब सूत्र रूप से एक एक का कथानक तथा उसके वक्ता और श्रोता के नाम संक्षेप में बतलाता हूँ, एकाग्र चित्त होकर सुनो। वेद वेता महात्मा व्यास जी ने संपूर्ण लोकों के हित के लिए पहले ब्रह्मा पुराण का संकलन किया। वह सब पुराणों में प्रथम और धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष देने वाला है। उसमें नाना प्रकार के आख्यान और इतिहास है। उसकी श्लोक संख्या 10,000 बताई जाती है। मुनीश्वर उसमें देवताओं, असुरों और दक्ष आदि प्रजापतियों की उत्पत्ति कही गई है। तदंतर उसमें लोकेश्वर भगवान सूर्य के पुण्यमय वंश का वर्णन किया गया है, जो महापातकों का नाश करने वाला है। उसी वंश में परमानंद स्वरूप तथा चतुर्व्यूहा व्यूहारा अवतारी भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कही गई है। तदंतर उस पुराण में चंद्र वंश का वर्णन आया है और जगदीश्वर श्री कृष्ण के पाप नाशक चरित्र का भी वर्णन किया गया है। संपूर्ण द्वीपों, समस्त वर्षों और पाताल पाताल और स्वर्ग लोक का वर्णन भी उस पुराण में देखा जाता है। नरकों का वर्णन, सूर्य देव की स्तुति और कथा एवं पार्वती जी के जन्म और तथा विवाह का प्रतिपादन किया गया है। तदंतर दक्ष प्रजापति की कथा और एकार्म क्षेत्र का वर्णन है। नारद इस प्रकार इस ब्रह्म पुराण में पूर्व भाग का निरूपण किया गया है। उसके उत्तर भाग में तीर्थ यात्रा विधि पूर्वक पुरुषोत्तम क्षेत्र का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसी में श्री कृष्ण चरित्र का विस्तार पूर्वक उल्लेख हुआ है। यमलोक का वर्णन तथा पितरों के श्राद्ध की विधि है। इस उत्तर भाग में ही वर्णों और आश्रमों के धर्मों का विस्तार पूर्वक निरूपण किया गया है। वैष्णव धर्म का प्रतिपादन, युगों का निरूपण तथा प्रलय का भी वर्णन आया है। योगों युगों का निरूपण, सांख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन, ब्रह्मवाद का दिग्दर्शन और पुराण की संहिता आदि विशेष विषय आए हैं। इस प्रकार दो भागों से युक्त ब्रह्म पुराण का वर्णन किया गया है, जो इस पापों का नाश और सब प्रकार के सुख देने वाला है। उसमें सुत और शौनक का संवाद है। यह पुराण भोग और मोक्ष देने वाला है। जो इस पुराण को लिखकर वैशाख की पूर्णिमा को अन्न, वस्त्र और आभूषणों द्वारा पौराणिक ब्राह्मण ब्राह्मण की पूजा करके उसे स्वर्ण और जल धेनु सहित इस लिखे हुए पुराण का भक्ति पूर्वक दान करता है, वह चंद्रमा, सूर्य और तारों की स्थिति काल तक ब्रह्मलोक में वास करता है। ब्राह्मण जो ब्रह्म पुराण की इस अनुक्रमणिका विषय सूची का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह भी समस्त पुराण के पाठ और श्रवण का फल पा लेता है। जो अपनी इंद्रियों को वश में करके हविषान भोजन करते हुए नियम पूर्वक समूचे ब्रह्म पुराण का श्रवण करता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। वत्स, इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। इस पुराण के कीर्तन से मनुष्य जो जो चाहता है वह सब पा लेता है। पद्म पुराण लक्षण तथा उसमें वर्णित विषयों की अनुक्रमणिका। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा सुनो, अब मैं पद्म पुराण का वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक इसका इसका पाठ और श्रवण करते हैं, उन्हें यह महान पुण्य देने वाला है। जैसे संपूर्ण देहधारी मनुष्य 5 ज्ञानेंद्रियों से युक्त बतलाया जाता है, उसी प्रकार वह
पाप नाशक पद्म पुराण 5 खंडों से युक्त कहा गया है। ब्राह्मण उसमें जिसमें महर्षि पुलस्त ने भीष्म को सृष्टि आदि के क्रम से नाना प्रकार के उपाख्यान और इतिहास आदि के साथ विस्तार पूर्वक धर्म का उपदेश किया है, जहां पुष्कर तीर्थ का महात्म्य विस्तार पूर्वक कहा गया है, जिसमें ब्रह्म यज्ञ की विधि, वेद पाठ आदि का लक्षण, नाना प्रकार के दोनों और व्रतों का पृथक पृथक निरूपण, पार्वती का विवाह, तारकासुर का विस्तृत उपाख्यान तथा गौ आदि का महात्म्य है, जो सबको पुण्य देने वाला है, जिसमें काल के आदि दैत्यों के वध की पृथक पृथक कथा दी गई है तथा द्विज श्रेष्ठ, जहाँ ग्रहों के पूजन और दान की विधि भी बताई गई है, वह महात्मा श्री व्यास जी के द्वारा कहा हुआ सृष्टि खंड है। माता पिता आदि की पूजनीयता के विषय में शिव शर्मा की प्राचीन कथा, सुव्रत की कथा, वृत्तासुर के वध की कथा, पृथु, वेन और सुनीता की कथा, शुक्ला का उपाख्यान, धर्म का आख्यान, पिता की सेवा के विषय में उपाख्यान, नहुष की कथा, ययाति चरित्र, गुरु तीर्थ का निरूपण, राजा और जेमिनी के संवाद में अत्यंत आश्चर्यमयी कथा, अशोक सुंदरी की कथा, हुंड दैत्य का वध, कामोदा की कथा, विहुण दैत्य का वध, महात्मा च्यवन के साथ कुंचल का संवाद, तदंतर सिद्धोपाख्यान और इस खंड के फल का विचार, यह सब विषय जिसमें कहे गए हों, वह सुत्त शौनक संवाद रूप ग्रंथ भूमि खंड कहा गया है, जहाँ सोति तथा महर्षियों के संवाद रूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताई गई है, पृथ्वी सहित संपूर्ण लोकों की स्थिति और तीर्थों का वर्णन किया गया है। तदंतर जहाँ नर्मदा जी की उत्पत्ति कथा और उनके तीर्थों का पृथक पृथक वर्णन है, जिसमें कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों की महिमा, पुण्यमयी कथा तथा पुण्यमयी कथा कही गई है, कालिंदी की पुण्य कथा, काशी महात्म्य वर्णन तथा गया और प्रयाग के पुण्यमय महात्म्य का निरूपण है, वर्ण और आश्रम के अनुकूल कर्म योग का निरूपण, पुण्य कर्म की कथा को लेकर व्यास जैमिनी संवाद, समुद्र मंथन की कथा, व्रत संबंधी उपाख्यान, तदंतर कांति के समान तदंतर समुद्र मंथन की पुण्य कर्म की कथा लेकर व्यास जैमिनी संवाद, समुद्र मंथन की कथा, व्रत संबंधी उपाख्यान, तदंतर कार्तिक के अंतिम 5 दिन भीष्म पंचक का महात्म्य तथा सर्वा पराध निवारक स्तोत्र, ये सब विषय जहाँ आए हैं, वह स्वर्ग खंड कहा गया है। ब्राह्मण यह सब पातकों का नाश करने वाला है। रामाश्वमेध के प्रसंग में प्रथम राम का राज्यभिषेक, अगस्त्य आदि महर्षियों का आगमन, पुलस्त्य वंश का वर्णन, अश्वमेध का उपदेश, अश्वमेधीय अश्व का पृथ्वी पर विचरण, उनके अनेक राजाओं की पुण्यमयी कथा, जगन्नाथ जी की महिमा का निरूपण, वृंदावन का सर्व पाप नाशक महात्म्य, कृष्ण अवतारधारी श्री हरि की नित्य लीलाओं का कथन, वैशाख स्नान की महिमा, स्नान दान और पूजन का फल, भूमि वाराह संवाद, यम और ब्राह्मण ब्रह्मांड की ब्राह्मण की कथा, राजदूतों का संवाद, श्री कृष्ण स्तोत्र का निरूपण, विश्व शंभु समागम, ग्रीक जी की कथा, भस्म का अनुपम महात्म्य, उत्तम शिव महात्म्य,
देवरात सुतापाख्यान, पुराण वेताओं की प्रशंसा, गौतम का उपाख्यान और शिव गीता तथा कल्पांतर में भरद्वाज आश्रम में श्री राम कथा आदि विषय पाताल खंड के अंतर्गत हैं। जो सदा इसका श्रवण और पाठ करते हैं उनके सब पापों का नाश करके यह उन्हें संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति कराता है। पांचवें खंड में पहले भगवान शिव के द्वारा गौरी देवी के प्रति कहा हुआ उपाख्यान है। तत्पश्चात जालंधर की कथा, श्री शैल आदि का महात्म्य कीर्तन और राजा सगर की पुण्यमयी कथा है। उसके बाद गंगा, प्रयाग, काशी और गया का अधिक पुण्यदायक महात्म्य कहा गया है। फिर अन्नादि दान का महात्म्य और महाद्वादशी व्रत का उल्लेख है। तत्पश्चात 24 एकादशियों का पृथक पृथक महात्म्य कहा गया है। फिर विष्णु धर्म का निरूपण और विष्णु सहस्त्र नाम का वर्णन है। उसके बाद कार्तिक व्रत महात्म्य, माघ स्नान फल तथा जम्बू द्वीप के तीर्थों की पापनाशक महिमा का वर्णन है। फिर साबरमती का महात्म्य, नरसिंह उत्पत्ति कथा, देव शर्मा आदि का उपाख्यान और गीता महात्म्य का वर्णन है। तदंतर भक्ति का आख्यान, श्रीमद् भागवत का महात्म्य और उनके तीर्थों की कथा के कथा से युक्त इंद्रप्रस्थ की महिमा। इसके बाद मंत्र रत्न का कथन, त्रिपाद विभूति का वर्णन तथा मत्स्य आदि अवतारों की पुण्यमयी अवतार कथा। तत्पश्चात अष्टोत्तर शत दिव्य राम नाम और उसके महात्म्य का वर्णन। वाणव, फिर महर्षि भृगु द्वारा भगवान विष्णु के वैभव की परीक्षा का उल्लेख। इस प्रकार यह पांचवा उत्तरखंड कहा गया है, जो सब प्रकार के पुण्य देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव 5 खंडों से युक्त पद्म पुराण का श्रवण करता है, वह इस लोक में मनोवांछित भोगों को भोग कर वैष्णव धाम को प्राप्त कर लेता है। यह पद्म पुराण 55,000 श्लोकों से युक्त है। मानद, जो इस पुराण को लिखवाकर पुराणज्ञ ब्राह्मण का भली भांति सत्कार करके ज्येष्ठ की पूर्णिमा को स्वर्ण में कमल के साथ इस लिखित पुराण का उक्त पुराण वेता ब्राह्मण को दान करता है, वह संपूर्ण देवताओं से वंदित होकर वैष्णव धाम को चला जाता है। जो पद्म पुराण की इस अनुक्रमणिका का पाठ तथा श्रवण करता है, वह भी संपूर्ण पद्म पुराण के श्रवण जनित फल को प्राप्त कर लेता है। विष्णु पुराण का स्वरूप और विषयानुक्रमणिका। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स सुनो, अब मैं वैष्णव महापुराण का वर्णन करता हूँ। इसकी श्लोक संख्या 23,000 है। यह सब पातकों का नाश करने वाला है। इसके पूर्व भाग में शक्ति नंदन पराश जी ने मैत्रेय को 6 अंश सुनाए हैं। उसमें से प्रथम अंश में इस पुराण की अवतरणिका दी गई है। आदि कारण, सर्ग, देवता आदि की उत्पत्ति, समुद्र मंथन की कथा, दक्ष आदि के वंश का वर्णन, ध्रुव और तथा पृथु के चरित्र प्रचेताओं का उपाख्यान, प्रहलाद की कथा और ब्रह्मा जी के द्वारा देव, त्रियक आदि मनुष्य आदि वर्गों के प्रधान प्रधान व्यक्तियों को पृथक पृथक राज्याधिकार दिए जाने का वर्णन।
इस इन सब विषयों को प्रथम अंश कहा गया है। प्रियव्रत के वंश का वर्णन, द्वीपों का वर्षों का वर्णन, पाताल और नरकों का कथन, 7 स्वर्गों का निरूपण, पृथक-पृथक लक्षणों से युक्त सूर्य आदि ग्रहों की गति का प्रतिपादन, भरत चरित्र, मुक्ति मार्ग निर्दर्शन निदर्शन तथा निधान एवं ऋभु का संवाद, ये सब विषय द्वितीय अंश के अंतर्गत कहे गए हैं। मनवंतरों का वर्णन, वेद व्यास का अवतार तथा इसके बाद नरक से उद्धार करने वाला कर्म कहा गया है। सगर और औरव के संवाद में सब धर्मों का निरूपण, श्राद्ध कल्प तथा वर्णाश्रम धर्म, सदाचार निरूपण तथा माया मोह की कथा, यह सब विषय तीसरे अंश में बताया गया है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। मुनि श्रेष्ठ सूर्य वंश की पवित्र कथा, चंद्र वंश का वर्णन तथा नाना प्रकार के राजाओं का वृतांत चतुर्थ अंश के अंतर्गत है। श्री कृष्ण अवतार विषयक प्रश्न, गोकुल की कथा, बाल्यावस्था में श्री कृष्ण द्वारा पूतना आदि का वध, कुमारा अवस्था में अघासुर आदि की हिंसा, किशोरावस्था में उनके द्वारा कंस का वध, मथुरापुरी की लीला, तदंतर युवा अवस्था में द्वारका की लीलाएं, समस्त दैत्यों का वध, भगवान के पृथक पृथक विवाह, द्वारका में रहकर योगीश्वरों के भी ईश्वर जगन्नाथ श्री कृष्ण के द्वारा शत्रुओं के वध आदि के साथ साथ पृथ्वी का भार उतारा जाना और अष्टावक्र जी का उपाख्यान, ये सब बातें पांचवें अंश के अंतर्गत हैं। कलियुग का चरित्र, 4 प्रकार के महाप्रलय तथा केशी ध्वज के द्वारा जनक खांडक्य जनक को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश आदि विषयों को छठा अंश कहा गया है। इसके बाद विष्णु पुराण का उत्तर भाग प्रारंभ होता है, जिसमें शौनक आदि के द्वारा आदर पूर्वक पूछे जाने पर सुत जी ने सनातन विष्णु धर्मोत्तर नाम से प्रसिद्ध नाना प्रकार के धर्मों का कथन कही कथाएं कही हैं। अनेकानेक पुण्य व्रत, यम नियम, धर्म शास्त्र धर्म शास्त्र अर्थशास्त्र, वेदांत, हितेशी, वंश वर्णन ने प्रकरण, स्तोत्र, मंत्र तथा सब लोगों का उपकार करने वाली नाना प्रकार की विद्याएं सुनाई हैं। यह विष्णु पुराण है, जिसमें सब शास्त्रों के सिद्धांत का संग्रह हुआ है। इसमें वेद व्यास जी ने वराह कल्प का वृतांत कहा है। जो मनुष्य भक्ति और आदर के साथ विष्णु पुराण को पढ़ते और सुनते हैं, वे दोनों यहाँ मनोवांछित भोग भोग कर विष्णु लोक में चले जाते हैं। जो इस पुराण को लिखवा कर या स्वयं लिखकर आषाढ़ की पूर्णिमा को घृतमयी धेनु के साथ पुराणार्थ देता विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान करता है, वह सूर्य के समान तेजस्वी विमान द्वारा वैकुंठ धाम में जाता है। ब्राह्मण जो विष्णु पुराण की इस विषयानुक्रमणिका को कहता तथा सुनता है, वह समूचे पुराण के पठन एवं श्रवण का फल पाता है। वायु पुराण का परिचय तथा उसके दान और एवं श्रवण आदि फल, ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, अब मैं वायु पुराण का लक्षण बतलाता हूँ, जिसके श्रवण करने से परमात्मा भगवान शिव धाम प्राप्त होता है। यह पुराण 24,000 श्लोकों का बतलाया गया है, जिसमें वायुदेव ने श्वेत कल्प के प्रसंग से धर्मों का उपदेश किया है, उसे वायु पुराण कहा गया है। यह पुराण उत्तर दो यह वह पूर्व और उत्तर 2 भागों से युक्त है। हे ब्राह्मण, जिसमें
सर्ग आदि का लक्षण विस्तार पूर्वक बतलाया गया है, जहाँ भिन्न भिन्न मनवंतरों में राजाओं के वंश का वर्णन और जहाँ गयासुर के वध की कथा विस्तार से के साथ कही गई है, जिसमें सब मासों का महात्म्य बताकर माघ मास का अधिक फल कहा गया है, जहाँ दान धर्म तथा राजधर्म अधिक विस्तार से कहे गए हैं, जिसमें पृथ्वी पाताल दिशा और आकाश में विचरने वाले जीवों के और व्रत आदि के संबंध में निर्णय किया गया है। वह वायु पुराण का पूर्व भाग कहा गया है। मुनीश्वर, उसके उत्तर भाग में नर्मदा के तीर्थों का वर्णन है और विस्तार के साथ शिव संहिता कही गई है, जो भगवान संपूर्ण देवताओं के लिए दुर्गय दुर्यज्ञ और सनातन हैं, जो वे जिसके तट पर सदा सर्वतो भावेन निवास करते हैं। वही यह नर्मदा का जल ब्रह्मा है, वही यह नर्मदा का जल ब्रह्मा है, यही विष्णु है और यही सर्वोत्कृष्ट साक्षात शिव है। यह नर्मदा जल भी निराकार ब्रह्म तथा केवल यह मोक्ष है। निश्चय ही भगवान शिव ने समस्त लोकों का हित करने के लिए और अपने शरीर से इस नर्मदा नदी से के रूप में किसी दिव्य शक्ति को ही धरती पर उतारा है। जो नर्मदा के उत्तर तट पर निवास करते हैं, वह भगवान रुद्र के अनुचर होते हैं, और जिनका दक्षिण तट पर निवास है, वे भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं। श्री ओमकारेश्वर से लेकर पश्चिम समुद्र तक नर्मदा नदी में दूसरी नदियों के 35 पाप नाशक संगम हैं। इनमें से 11 तो उत्तर तट पर हैं और 23 दक्षिण तट पर हैं। 33वां तो स्वयं नर्मदा और समुद्र का संगम कहा गया है। नर्मदा के दोनों तटों पर इन संगमों के साथ 400 प्रसिद्ध तीर्थ हैं। मुनीश्वर, इसके सिवाय अन्य साधारण तीर्थ तो रेवा के दोनों तटों पर पग पग पर विद्यमान है, जिनकी संख्या 60 करोड़ 60,000 है। यह परमात्मा शिव की संहिता परम पुण्यमयी है, जिसमें वायु देवता ने नर्मदा के चरित्र का वर्णन किया है, जो इस पुराण को लिखकर गुणमयी धेनु के साथ श्रावण की पूर्णिमा को भक्ति पूर्वक कुटुंबी ब्राह्मण के हाथ में दान देता है। वह 14 इंद्रों के राज्यकाल तक रुद्र लोक में निवास करता है। जो मनुष्य नियम पूर्वक हविष भोजन करते हैं, इस वायु पुराण को सुनता अथवा सुनाता है, वह साक्षात रुद्र है, इसमें संशय नहीं है। जो इस अनुक्रमणिका को सुनता और सुनाता है, वह समस्त पुराण के श्रवण का फल पा लेता है। श्रीमद् भागवत का परिचय, महात्म्य तथा दान जनित फल। ब्रह्मा जी कहते हैं, मरीचे सुनो, वेद व्यास जी ने जो वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नामक महापुराण का संपादन किया है, वह 18,000 श्लोकों का बतलाया गया है। यह पुराण सब पापों का नाश करने वाला है। यह 12 शाखाओं से युक्त कल्प वृक्ष स्वरूप है। विप्रवर, इसमें विश्वरूप भगवान का प्रतिपादन किया गया है। इसके पहले स्कंद में सुत और शौनक आदि ऋषियों के समागम का प्रसंग उठाकर व्यास जी तथा पांडवों के पवित्र चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके बाद परीक्षित के जन्म से लेकर प्रायो प्रायोपवेशन तक की कथा कही गई है। यहीं तक प्रथम स्कंद का विषय है। फिर परिचित संवाद में स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार की
धारणाओं का निरूपण है। तदंतर ब्रह्म नारद संवाद में भगवान के अवतार संबंधी अमृतोपम चरित्रों का वर्णन है। फिर पुराण का लक्षण कहा गया है। बुद्धिमान व्यास जी ने यह तृतीय स्कंद का विषय बताया है, जो सृष्टि के कारण तत्वों की उत्पत्ति का प्रतिपादक है। तत्पश्चात विदुर का चरित्र, मैत्रेय जी के साथ विदुर का समागम, परमात्मा ब्रह्म से सृष्टि कर्म का निरूपण और महर्षि कपिल द्वारा कहा हुआ सांख्य, यह सब विषय तृतीय स्कंद के अंतर्गत बताया गया है। तदंतर पहले सती चरित्र, फिर ध्रुव का चरित्र, तत्पश्चात राजा पृथु का पवित्र उपाख्यान, फिर राजा प्राचीन बहिर्ष की कथा, यह सब विसर्ग विषयक परम उत्तम चौथा स्कंद कहा गया है। राजा प्रियव्रत और उनके पुत्रों का पुण्यदायक चरित्र, ब्रह्मांड के अंतर्गत विभिन्न लोकों का वर्णन तथा नरकों की स्थिति, यह संस्थान विषयक पांचवा स्कंद है। अजामिल का चरित्र, दक्ष प्रजापति द्वारा की हुई सृष्टि का निरूपण, वृतासुर की कथा और मरुदगणों का पुण्यदायक जन्म, यह सब व्यास जी के द्वारा छठा स्कंद कहा गया है। वत्स प्रहलाद का पुण्य चरित्र और वर्णाश्रम धर्म का निरूपण, यह सातवां स्कंद बताया गया है। यह उति अथवा क्रम वासना विषयक स्कंद है। इसमें उसी का प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात मनवंतर निरूपण के प्रसंग में गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन, बलि के ऐश्वर्य की वृद्धि और उनका बंधन तथा मत्स्यावतार चरित्र, यह आठवां स्कंद कहा गया है। महामते सूर्य वंश का वर्णन और चंद्र वंश का निरूपण, यह वंशानुचरिता विषयक नवा स्कंद बताया गया है। श्री कृष्ण का बाल चरित्र, कुमार अवस्था की लीलाएं, ब्रज में ब्रज में निवास, किशोरावस्था की लीलाएं, मथुरा में निवास, युवावस्था द्वारका में निवास और भूभार हरण, यह निरोध विषयक 10वां स्कंद है। नारद वासुदेव संवाद, यदु दत्तात्रेय संवाद और श्री कृष्ण के साथ उद्भव उद्धव का संवाद, आपस के कलह से यादवों का संहार, यह सब मुक्ति विषयक 11वां स्कंद है। भविष्य राजाओं का वर्णन, कली धर्म का निर्देश, राजा परीक्षित के मोक्ष का प्रसंग, वेदों की शाखाओं का विभाजन, मार्कंडेय जी की तपस्या, विभूति का वर्णन सूर्यदेव की विभूतियों का वर्णन, तत्पश्चात भगवती विभूति का वर्णन और अंत में पुराणों की श्लोक संख्या का प्रतिपादन, यह सब आश्रय विषयक 12वां स्कंद है। बस इस प्रकार तुम्हें श्रीमद् भागवत का परिचय दिया गया है। वह वक्ता, श्रोता, उपदेशक, अनुमोदक और सहायक, सबको भक्ति, भोग और मोक्ष देने वाला है। जो भगवान की भक्ति चाहता हो, वह भाद्रपद की पूर्णिमा को सोने के सिंहासन के साथ यह भगवत भक्त ब्राह्मण को प्रेम पूर्वक दान करे। उसके पहले वस्त्र और स्वर्ण आदि द्वारा ब्राह्मण की पूजा कर लेनी चाहिए। जो मनुष्य भगवत की इस विषय अनुक्रमणिका का दूसरे के श्रवण दूसरे को श्रवण कराता है तथा अथवा स्वयं सुनता है, वह समस्त पुराण के श्रवण का उत्तम फल प्राप्त कर लेता है।
नारद पुराण की विषय सूची, उसके उसके इसके पाठ, श्रवण और दान का फल। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, अब मैं नारदीय पुराण का वर्णन करता हूँ। इसमें 25,000 श्लोक हैं। इसमें ब्रह्म ब्रह्मत्व कल्प की कथा का आश्रय लिया गया है। इसमें में पूर्व भाग के प्रथम पाद में पहले सुत शौनक संवाद, फिर सृष्टि का संक्षेप में वर्णन, फिर महात्मा सनक के द्वारा नाना प्रकार के धर्मों की पुण्यमयी कथाएं कही गई हैं। पहले पाद का नाम प्रवृत्ति धर्म है। प्रवृत्ति धर्म है। दूसरे दूसरा पाद मोक्ष धर्म के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें मोक्ष के उपायों का वर्णन है, वेदांगों का वर्णन और सुखदेव जी की उत्पत्ति का प्रसंग विस्तार के साथ आया है। सनंदन जी ने महात्मा नारद को इस द्वितीय पाद का उपदेश किया है। द्वितीय पाद में सनत कुमार मुनि ने नारद जी को महातंत्र वर्णित पशुपाक्ष विमोक्ष का उपदेश दिया है। फिर गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और शक्ति आदि के मंत्रों का शोधन, दिशा दीक्षा, मंत्रोद्धार, पूजन, प्रयाग, कवच, सहस्र नाम और स्तोत्र का क्रमशः वर्णन किया गया है। तदंतर चतुर्थ पाद में सनातन मुनि ने नारद जी से पुराणों का लक्षण, उनकी श्लोक संख्या तथा दान का पृथक पृथक फल बताया है। साथ ही इन दानों का अलग अलग समय भी नियत किया है। इसके बाद चैत्र आदि सब मासों में पृथक पृथक प्रतिपदा आदि तिथियों का सर्व पाप नाशक व्रत बताया है। यह वृद्धा व्याख्यान नाम का पूर्व भाग कहा वृद्धा वृद्धाख्यान नामक पूर्व भाग बताया गया है। इसके उत्तर भाग में एकादशी व्रत के संबंध में किए हुए प्रश्न के उत्तर में महर्षि वशिष्ठ के साथ राजा मानधाता का संवाद उपस्थित किया गया है। तत्पश्चात राजा रुकमांद की पुण्यमयी कथा, मोहिनी की उत्पत्ति, उसके कर्म, पुरोहित वसु का मोहिनी के लिए श्राप, फिर श्राप से उसके उद्धार का कार्य, गंगा की पुण्यतम कथा, गया यात्रा वर्णन, काशी का अनुपम महात्म्य, पुरुषोत्तम क्षेत्र का वर्णन, उस क्षेत्र की यात्रा विधि, तत्संबंधी अनेक उपाख्यान, पुराण, कुरुक्षेत्र और हरिद्वार का महात्म्य, कामोदा की कथा, बद्री तीर्थ का महात्म्य, कामाक्षा और प्रभास क्षेत्र की महिमा, पुष्कर क्षेत्र का महात्म्य, गौतमी गौतम मुनि का आख्यान, वेद पाद स्तोत्र, गोकर्ण क्षेत्र का महात्म्य, लक्ष्मण जी की कथा, सेतु महात्म्य कथन, नर्मदा के तीर्थों का वर्णन, अवंतीपुरी की महिमा, तदंतर मथुरा महात्म्य, वृंदावन की महिमा, वसु का ब्रह्मा जी के निकट जाना, तत्पश्चात मोहिनी का तीर्थों में भ्रमण आदि विषय है। इस प्रकार यह सब नारद पुराण है। जो मनुष्य भक्ति पूर्व एकाग्रचित हो इस पुराण को सुनता अथवा सुनाता है, वह ब्रह्मलोक में जाता है। जो अश्वनी की पूर्णिमा के दिन 7 धेनुओं के साथ इस पुराण का श्रेष्ठ
जो अश्वनी पूर्णिमा के दिन 7 धेनुओं के साथ इस पुराण का श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देता है, वह निश्चय ही मोक्ष पाता है। जो एक चित्त होकर नारद पुराण की इस अनुक्रमणिका का वर्णन अथवा श्रवण करता है, वह भी स्वर्ग लोक में जाता है। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।